कोई ये चाहता है कि हम ये इस केस को जितना भी कीचड़ उछालते हैं, मुख्तलिफ नाम भी रखते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा करने की कोशिश की जाती है, रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको अभी भी वाजे कह रहा हूं कि किसी का बाप भी अगर कोशिश करे कि हम इस केस को रिपोर्ट ना करें, तो उसका बाप भी हमें नहीं रोक सकता इस केस को रिपोर्ट करने से। संगीन जुर्म किया है, अगर किसी और माशरे में होता तो उनको इबरत का निशान बना दिया जा चुका होता, लेकिन यहाँ एक जुल्म है कि हमारे जो रियासत के सतून है मुल्जमान को सपोर्ट कर रहे हैं। आता है बेचारा यूं सर झुका के कि शायद को उसको कहीं इंसाफ मिल जाए, शायद किसी के दिल में रहम आ जाए, शायद किसी के दिल में हल्का सा भी अगर कहते हैं कि इंसानियत बाकी है, शायद किसी भी ओहदे पर फैज अगर किसी के अंदर दिल में कुछ भी हया बाकी है या उसको खौफ खुदा बाकी है, उसको आखिरत का डर बाकी है, तो वो समझता है कि उसको इंसाफ मिलेगा, शायद मिल जाए, लेकिन अब तक तो नहीं हो रहा। उम्मीद है कि उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मुमताज जमाली। अपने YouTube चैनल 4 न्यूज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे मेहदी काज़मी की कम उम्र बेटी के मुबैना अगवा केस में कि कैसे एक मरकजी मुल्ज़िम जमानत पर रिहा होने के बाद केस के मुद्दई यानी कि मुगविया के बाप को मुबैना तौर पर धमकी आमेज मैसेजेस करता है। ना सिर्फ धमकी आमेज मैसेजेस करता है बल्कि साथ ही साथ उनकी छोटी बेटी जो बिल्कुल छोटी मासूम है, उनकी तस्वीरें जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वायरल करता है या वहीं पर डीपी की सूरत में, स्टेटस की सूरत में लगाता है। इससे वो क्या मैसेज देना चाहता है? और वही मरकजी मुल्ज़िम जो हर बार पेशियों पर जब भी अदालतों में आता है, चाहे सिंध हाई कोर्ट हो या सिटी कोर्ट हो, वहां पर पुलिस के प्रोटोकॉल में आता है। इससे कबल भी इस बात का इंकशाफ हुआ कि उन्होंने जब वो इंटीरियम बेल पर थे तो जो मैसेजेस किए थे मेहदी काज़मी को मिलने से रिलेटेड दीगर मैसेजेस किए थे, वो भी पुलिस के एक दफ्तर के अंदर से किए थे। पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। साथ ही साथ लोगों में एक मायूसी छा गई है कि केसेस में सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है, इंसाफ जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और जहां पर भी मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी कोई दरख्वास्त दायर करते हैं तो वहीं पर मुल्जिम जो है ज़हीर पहुंच जाते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शाहिद हुसैन को मैं अपने साथ इसलिए भी लेता हूं क्योंकि शाहिद इस केस को शुरू से लेकर अब तक कवर करते आ रहे हैं। जब तक मुबैना मुगविया अभी बाजियाबी नहीं होती बल्कि जाहिर नहीं होती कहाँ है, तब से लेकर अब तक इस केस को बड़ी दयानतदारी से, ईमानदारी से, फराख दिली से और बिल्कुल इस केस को शुरू से लेकर एक एक चीज जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। और इनकी जो भी रिपोर्टेड चीजें हैं वो अभी तक मतलब चैलेंजेबल हैं कि आप उनको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो झूठी साबित नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया शायद। शायद सबसे पहले तो ये बताएं कि एक मुल्जिम मरकजी मुल्जिम है, उस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्जाम है, ज्यादती का इल्जाम लगा गया था, बाद में वो चालान में निकाला गया था, और एक छोटी बच्ची के साथ शादी के जैसे दिफात भी शामिल है। जैसे जमानत पर आते हैं फिर से अपने अमल पे शुरू हो जाते हैं। देखिए मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। मामला अगर हम उसको भी छोड़ दें, असल में यहाँ पर जो एक तफरीक पैदा की गई है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम उस पर बात करें। लोग कहते हैं जी एक फ़िरका है, एक फ़िरका जो है इस चीज़ को हवा दे रहा है कि जी देखें शियों की लड़की थी और सुन्नियों ने शादी कर ली। अब ये वो फ़िरका नहीं चाहता कि किस तरीके से शादी चले, और ये इस्लाम के भी मुनाफी और पता नहीं किस किस के मुनाफी, रियासत के भी खिलाफ और फलां फलां चीज़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी और इस तरह के केसेस आते हैं, और कभी भी कोई माँ बाप इस तरह एक जज्बे के साथ या एक हिम्मत के साथ खड़ा होता है? वो बच्चियां अहले शियों की भी होती हैं, वो शियों की भी होती हैं, सुन्नियों की भी होती हैं, वो जो है बच्चियां हिंदू की, क्रिश्चियंस जो हमारे बहन भाई यहाँ रहते हैं, हिंदू बहन भाई रहते हैं, उनकी भी बच्चियां होती हैं। कभी भी कोई इतनी हिम्मत के साथ नहीं खड़ा होता जिस तरह ये खानदान खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का एक मुहिम चलाना, एक प्रोपेगेंडा करना कि एक फिरका जो है वो उसकी कोशिश ये है कि इस बच्ची को जो कुछ हो गया बच्ची वापस आए और जो मुल्ज़मान है उनको जेल भेजा जाए या उनको सजा दी जाए। तो ये वो चीज़ नहीं है। बुनियादी तौर पर एक हिम्मत करके माँ बाप खड़ा हुआ है जिन्होंने अपनी तमाम तर जो चीज़ें थी उनको बालाए ताक रखते हुए जो है वो मुकाबला किया और अब तक मुकाबला कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है मुकाबला करते रहेंगे। आपको पता है कि किसी की बेटी के साथ भी इस तरह का मिसहैप हो जाए तो उसके बाद माँ बाप तो वो चाहते हैं कि उनकी शनाख्त क्या बराबर वाले घर को भी ना पता चले, बराबर वाले कहते हैं कि दीवार के उस पार भी उनकी आवाज ना जाए कि उनकी बेटी को कोई भगा के ले गया या वर्गला के या बहला फुसला के ले गया या बेटी भाग गई। लोग तो इतना करते हैं, लेकिन आप और हम कई दफा ऐसा होता है कि मुख्तलिफ अदालतों में जब मेहदी काज़मी के साथ खड़े होते हैं, चूंकि हम तो रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, मेहदी काज़मी अपने केस को फॉलो करने के लिए आते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मेहदी काज़मी को उठ के आते हैं, भाग के आते हैं, आके अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सर, तुम हिम्मत वाले बाप हो, पीछे मत वो करना, और बापों के लिए तुम मजीद जज्बे का वो बन रहे हो, सबब बन रहे हो, कभी भी पीछे मत हटना। और हमारे लिए एक वो कहते हैं कि मशाल राह हो, लोग आके कहते हैं किस लिए
कि उसने इस चीज को नहीं देखा कि यार मेरी बेटी चली गई और लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझ पे कीचड़ उछालेंगे, उंगलियां उठाएंगे। नहीं, उसने हिम्मत से मुकाबला किया। अब जहां तक आपको बताया कि रियासत के जो सतून है, उन सतूनों को मेहदी काज़मी का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन सतूनों ने साथ नहीं दिया। अब मीडिया की बात कर लें, बिल्कुल। मीडिया में क्या कोशिश होती है कि भाई वो, आपको पता है मीडिया जो हमारा एक रिवायती मीडिया, उससे हट के सोशल मीडिया पे चूंकि बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है और लोगों की अब जाती वापसगी हो गई है, जाती उनका लगाव जो है वो हो गया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये केस अगर मंतकी अंजाम तक पहुंच गया तो कभी भी आगे हिम्मत नहीं होगी अपने इदारों को, यानी कि हमारे जो इदारे हैं वो आंखें नहीं चुराएंगे, दिल से काम करेंगे, क्योंकि उनके सामने ही मिसालें मौजूद होंगी कि भाई फलां केस में ये हुआ था, फलां डेट पे फलां फलां बहाने पे फलां फलां चीज आई थी। इसलिए दूसरे जो माँ बाप, खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ अगर मिसहैप होता है तो वो आएंगे और इन्हीं केसेस का, इन्हीं अदालती फैसलों का सहारा लेके उनको नजीरें बनाकर आगे दूसरी बच्चियों को महफूज बनाया जाएगा, लेकिन कोई हो नहीं रहा। तो हम सब जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कि इनको, इस केस को मिसाल बनाया जाए। बाकी आपको पता है कि आप पे हम पे कितना कीचड़ उछाला जाता है, सबको पता है। लेकिन मैं एक चीज वाजे कर दूं कि अगर कोई ये चाहता है कि हम ये इस केस को जितना भी कीचड़ उछालते हैं, मुख्तलिफ नाम भी रखते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा करने की कोशिश की जाती है, रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाती है, मैं आपको अभी भी वाजे कह रहा हूं कि किसी का बाप भी अगर कोशिश करे कि हम इस केस को रिपोर्ट ना करें तो उसका बाप भी हमें नहीं रोक सकता इस केस को रिपोर्ट करने से। इसलिए कि अगर हमने कोई चीज गलत रिपोर्ट की है तो आपके पास सारे फोरम मौजूद हैं, आप उसको जाके चैलेंज करें, हम उसका दिफा करेंगे। बिल्कुल। हमने अगर अदालती कार्रवाई अगर गलत रिपोर्ट की है, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, मुल्जमान के बयानात या कोई भी जो भी इस केस से रिलेटेड जितने भी हमने, चाहे वो टीवी चैनल्स के लिए, अखबारात के लिए या यूट्यूब के लिए अगर कुछ रिपोर्ट की है, अगर हमने कोई मिस रिपोर्टिंग की है, कोई बढ़ा चढ़ा के पेश किया है या कोई फैक्ट फिगर आगे पीछे हमने हिला दिए हैं, उसको कोई हजफ कर लिए हैं, तो आप चैलेंज करें। लेकिन खामखा अगर इस तरह की उंगलियां उठाएंगे तो फिर आपका बाप हमें नहीं रोक सकता। जितनी आपने करनी है जदोजहद, जो जिसने करनी है कर लें। आपको खुद पता है कि एक माँ बाप है जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो जिसकी बच्ची के साथ ज्यादती की है, आपने उसको 3 सूबों में घुमाते रहे, पूरा टब्बर इसमें शामिल रहा, सरकारी मुलाजमीन इसमें शामिल है, उसके बाद रियासत के सतून, यानी कि जो जिस रियासत ने प्रोटेक्ट करना है मजलूमों को, वो सतून उन मुल्जमान का साथ दे रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। अगर एक मजलूम माँ बाप की अगर आवाज अगर बुलंद करने के लिए हमारा पास छोटा सा एक टूल है, वो अगर इस्तेमाल करें तो हम गलत कर रहे हैं। ये कौन सा असूल है? ये तो कोई असूल नहीं है। रियासत के सतूनों को तो उल्टा मजलूम का साथ देना चाहिए था, वो जालिम का साथ दे रहे हैं। अगर जालिम की हम जो भी मकारियां, अयारियां, उसकी जो भी बेईमानियां, जो भी झूठ फराड है, अगर हम पब्लिक कर रहे हैं तो हम गलत काम कर रहे हैं। ये कौन सा असूल है भाई? अगर किसी को फांसी देनी, देख रहे हैं, अगर किसी को इंसाफ दिलाते दिलाते अगर दुनिया से कोई लोग चले जाते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में भी और आखिरत में भी अमर हो जाता है। ठीक है, हमने कोई तीर नहीं मारा, हमने कोई बड़ा कोई काम नहीं किया, एक अदना सी कोशिश करते हैं। अगर इस कोशिश, इस काबिज से अगर उस माँ बाप, उस मजलूम माँ बाप को अगर इंसाफ मिल जाएगा तो हम समझेंगे कि हमने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया था। क्योंकि सहाफियों से, और वैसे भी मैंने पहले भी अक्सर कहता हूं कि कोई तवक्को नहीं रहता कि कभी कोई अच्छा काम करेंगे। अगर कोई ये हो गया, हमारी इस काबिज की वजह से कोई बेहतर हो गया, हमारी अदालतों से कोई अच्छा इंसाफ मिल गया, पुलिस के एंड से कोई बेहतर काम हो गया, मुल्जमान को सजा हुई और मजलूम माँ बाप की बेटी उनके हवाले हो गई, तो हम समझेंगे कि हमने कोई अच्छा काम किया था। अगर नहीं हुआ तो फिर वल्लाही कि हाँ जो भी होगा होगा, लेकिन हम तो शर्मिंदा नहीं होंगे अपने काम से कि हम किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके, किसी के खौफ में आके, हमने किसी के दबाने की वजह से हमने इस केस को रिपोर्ट करना छोड़ दिया था। ये हम नदामत नहीं होगी, हम नदामत नहीं उठाएंगे। और इंशाल्लाह कोशिश यही है, जिस तरह ईमानदारी से कर रहे रिपोर्ट, आखिरी दम तक रिपोर्ट करेंगे, चाहे दुनिया या आखिरत की या कितने किसी भी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इस केस को तो रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये चीज है कि अगर हम गलत रिपोर्ट करें तो आपके पास सारे फोरम्स मौजूद हैं, जाके उसको चैलेंज करें, हम बिल्कुल वो करेंगे। बाकी जहां तक आपका सवाल था कि मुल्जमान, देखें, मुल्जमान का एक एक झूठ हर सतह पर वो कतन का अयां हुआ है पूरी दुनिया के सामने। वो एक एक बच्ची को ले जाने से लेके जमानत मिलने के बाद से, पहले से सारी चीजें, उसमें जो एक सहूलतकारी का जो रोल प्ले किया वो हमारी सिंध पुलिस ने रोल प्ले किया है। अगर सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं या ऊपर के जो अफसरान हैं, अगर नेक नीति से, ईमानदारी से अगर काम करते तो यकीन माने जो कवानीन बनाए गए, कोई एक्स्ट्रा तो इंसाफ नहीं मांग रहे, एक्स्ट्रा तो कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, जो कानून में, किताबों में दर्ज है उसके हिसाब से आप अगर रिलीफ फराम करते हैं तो मुल्जमान की भी जुर्रत नहीं होती कि आपको प्रोटोकॉल में बैठ के एक मजलूम खानदान को बैठ के डराता, धमकाता, सहाफियों के लिए अलग से रुकावटें खड़ी करता, कभी किसी के बाप की भी जुर्रत ना होती। हमारा फखर है, हमारा मान है, हमारी पुलिस है और हमारा ही सब कुछ है। हमें भी खुदा ना खासा कुछ होगा तो सबसे पहले हम पुलिस को ही, पुलिस के पास ही अप्रोच करेंगे, पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी, हमें सिंध हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत, हमारे इदारे ही हमें सपोर्ट करेंगे।
लेकिन अगर ये मजलूम का साथ देने के बजाय जालिम की साइड पे अगर हमारे इदारे, हमारे तमाम सतून खड़े होंगे, तो फिर ये माशरा कहाँ जाएगा? कभी भी माशरा बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि हम तो अपना पूरा डिलीवर करेंगे, और बाकी अगर किसी ने अपने एंड पे कोई भी नाइंसाफी की, तो फिर ये होगा कि दुनिया में भी उसको भुगतना पड़ेगा, आखिरत में भी उसको हिसाब देना पड़ेगा। हम ना दुनिया में शर्मिंदा होंगे इंशाल्लाह, ना आखिरत में शर्मिंदा होंगे। अगर कोई चीज, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हर चीज सबूत शवाहिद मौजूद होते हैं, हम उसकी वहां पे रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई गलत है तो आप चैलेंज करें और हमें सजा दिलवाएं। अगर हम अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज ऐसी रिपोर्ट नहीं की कि हम हमारे खिलाफ अदालतों में केसेस हों, हमारे खिलाफ जैसे दूसरे जो यूट्यूब पर बैठ के तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू करते हैं, फिरका वारियत और एक मुनाफरत फैलाने, मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ केसेस है, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है। अगर हमने कोई ये चीज करने की भी कोशिश की है तो आपके पास सबूत है, तो आप कोई भी, कोई चाचा मामा फूफी ताई माई जो भी बनती है, जाके आप चैलेंज कर दें। हाँ, चैलेंज बाकी करें। मुल्जमान ने तो इतना बड़ा संगीन जुर्म किया है, अगर किसी और माशरे में होता तो उनको इबरत का निशान बना दिया जा चुका होता। लेकिन यहाँ एक जुल्म है कि हमारे जो रियासत के सतून है मुल्जमान को सपोर्ट कर रहे हैं। आता है बेचारा यूं सर झुका के कि शायद को उसको कहीं इंसाफ मिल जाए, शायद किसी के दिल में रहम आ जाए, शायद किसी के दिल में हल्का सा भी, अगर कहते हैं ना कि इंसानियत बाकी है, शायद किसी भी ओहदे पर फैज अगर किसी के अंदर दिल में कुछ भी हया बाकी है, या उसको खौफ खुदा बाकी है, उसको आखिरत का डर बाकी है, तो वो समझता है कि उसको इंसाफ मिलेगा, शायद मिल जाए। लेकिन अब तक तो नहीं हो रहा, उम्मीद है कि उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं कहता हूं कि वो सैयद खानदान है, और अल्लाह ताला ने कभी भी, मेरे ईमान है, यकीन है कि सादात और सैयद घराने को कभी उसने मायूस नहीं किया, और इंशाल्लाह मेहदी काज़मी को देर होगी लेकिन कभी मायूस नहीं होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। बिल्कुल, शाहिद की तमाम बातें जो हैं वो काबिल गौर हैं कि जो जो इन्होंने चीज़ें रिपोर्ट की हैं, अगर किसी को भी एतराज़ है तो वो प्रॉपर फॉर्म पर चैलेंज कर सकते हैं। ये नहीं, मुख्तलिफ अदालतों में ये कवर करते आ रहे हैं। दीगर संगीन केसेस भी हैं, ये नहीं एक केस, दीगर केसेस में भी अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ किसी ने कोई इनकी रिपोर्टिंग पर उंगली उठाई है। जहाँ तक बात रही मेहदी काज़मी की, तो मेहदी काज़मी ना सिर्फ अपना केस लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो तमाम बच्चों के वालिदैन का केस लड़ रहे हैं। और ये हमारे सामने भी हुआ कि मुख्तलिफ केसेस में जब आते हैं तो लोग उठ उठ के आके उनको मिलते हैं और कहते हैं कि जी आप अपनी बेटी का केस नहीं लड़ रहे, बल्कि हम तमाम जो वालिद हैं उनकी बेटियों का केस लड़ रहे हैं, उनकी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ का केस लड़ रहे हैं। रिसेंटली एक लास्ट हियरिंग में ये हुआ कि एक रेप विक्टिम केस में वहां पर एक खातून आई थी, और वो भी आकर जो है मेहदी साहब से मिली, मेहदी काज़मी से, और कहा कि जी आप जिस तरह अपने पैरों पर साबित कदम खड़े, आप हमारे लिए जो है एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी बन गए। खैर, अब देखना ही है कि आइंदा समाअत पर क्या होता है। 5-6 दरख्वास्तें मुख्तलिफ अदालतों में जारी हैं। लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।